हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पावर ऑफ अटॉर्नी। जमीन की सच्चाई आपको बताएगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। वो जमीनें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बताएंगे। क्योंकि जमीन की सच्चाई सच्चाई जो है एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको रूबरू करवाता है जमीन के बारे में। पूरे ए टू जेड आपको जानकारी मैं देता रहता हूं ताकि आप जमीनी विवाद वाली जमीनों से बचे रहें। आप जो एजेंट आपको फंसाता है उससे अच्छी जानकारी मिलाने के लिए, आपको अच्छे से सतर्क करने के लिए आपके लिए मैं नए नए वीडियोस बनाता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी जमीन, अडानी नहीं अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी जमीन सुरक्षित है या नहीं। जमीन की सच्चाई। सोचिए, बहुत दिन लोगों का कमेंट बॉक्स से मैसेज आया था पिछले वीडियो में कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बताएं, क्या वो जमीन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत ही लोग ले भी चुके हैं और लेने वाले हैं या फिर देख रहे हैं, ऐसे कुछ सामने आ रहा है मामला। तो ये वीडियो ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज हम कौन कौन से टॉपिक की बात करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों। पावर ऑफ अटॉर्नी ये है, जैसे कि मान लीजिए कोई जमीन है, वो मालिक बाहर रहता है या फिर जो भी उसका मामला है वो सामने नहीं आना चाहता, तो एक वो लीगल एक पेपर बनता है कचहरी के माध्यम से। एक नोटरी पेपर जैसा होता है, स्टाम्प पेपर भी जैसा होता है, उस पर लिखा होता है मालिकाना हक बेचने खरीदने का फलाने फलाने रहेंगे, मतलब पप्पू रहेंगे। लेकिन कई मामलों में ये गलत भी होता है, उसके बारे में आगे जानेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब यही होता है। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक, लोग पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी वाली जमीन क्यों खरीदते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या लोग खरीद सकते हैं या फिर नहीं खरीद सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी वाली जमीन लेनी चाहिए, ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते, बशर्ते उसके बारे में हम आगे जानेंगे। आएगा टॉपिक सुन लीजिए, आपको मैं हर एक बातें अच्छे से विस्तार में समझाऊंगा। पहले से टॉपिक समझ लीजिए आप ध्यान से। पावर ऑफ अटॉर्नी वाली जमीन के बड़े खतरे। जो एजेंट आपको जमीन दिखा रहा है, मालिक सामने नहीं आ रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी दिखा रहा है, क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी असली भी है कि नहीं। क्या पता वो खारिज हो चुका हो, उसका टाइम खत्म हो गया हो। क्योंकि एक लिमिट समय तक ही होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, एक लिमिट समय तक ही होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। ऐसे कोई ले नहीं सकता सही। अगर वो मामला खारिज हो तो आपकी रजिस्ट्री खत्म हो जाएगी, रजिस्ट्री खत्म, पैसा डूब जाएगा। अभी सालों जो है कि कोर्ट के चक्कर में फंसे रहेंगे आप। आपने पैसा दे दिया पप्पू को, जो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो चिंटू जब भी जाएंगे जमीन जरूर लेने के लिए हो पावर ऑफ अटॉर्नी के देखते हुए, तो पहले तो आप पैसा दे चुके हो इसको, पप्पू को, क्योंकि उसने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाया हुआ है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है अभी वैलिड है या अनवैलिड है, वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, कहीं वो एक्सपायर तो ना हो गया हो। आप दे देंगे पैसा, जब रजिस्ट्री कराने जाएंगे रजिस्ट्री होगी नहीं, क्योंकि वो मालिक ही नहीं है उस वक्त। अब मालिक उसका असल मालिक है वो फर्स्ट हैंड वाला मालिक, जो बाहर घूमने गया है या फिर जैसे कि हो मामला हो, तो उस टाइम रजिस्ट्री आपकी नहीं होगी, आपका पैसा फंस जाएगा, आप पूरी तरह से फंसे रहेंगे, कोर्ट केस के चक्कर खाते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कब पीओए से खरीदना थोड़ा सुरक्षित होता है। पीओए यानी कि पर पावर ऑफ अटॉर्नी, उन मामलों में खरीदना सुरक्षित होता है। पहले जब आप पेपर उसका ले लिया, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी का जेरॉक्स वगैरह जैसे भी आपने चेक कराया, जन्म कुंडली उसकी निकाली, अभी वो अथॉरिटी उसके पास है बेचने का, वो खारिज नहीं हुआ है, तो आप ले सकते हैं। कुछ हद तक वो सुरक्षित है,
लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन लेना बेहतर नहीं है। सबसे अच्छा मेरी राय दोस्तों ये रहेगी, हमारी राय सुन लीजिए क्या है। सेफ एडवाइस, हमारी सलाह यही है कि जमीन खरीदते समय असली मालिक से सीधे सौदा करें। हमारी ही सलाह हमेशा रहती है, जो मालिक है उससे आप स्वयं बात करें। पावर ऑफ अटॉर्नी कोई कितना भी दिखाए, आप बोलिए सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भले एजेंट आपको कम पैसे का लालच दे, बहुत ही सस्ती जमीन मिल रही है उसका लालच दे, आपको लालच में नहीं आना है। कम पैसा देखकर आपको तुरंत कूद नहीं पड़ना है, उस मामले में पैसा नहीं दे देना है। आप बोलिए ठीक है पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास है, लेकिन तब भी मैं असल मालिक से मिलना चाहूंगा। आप लोग हमसे ध्यान दीजिए। सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के भरोसे जमीन लेना बहुत बड़ा जोखिम है। मैंने आपको समझा ही दिया। सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन लेना बहुत ही बड़ा जोखिम है, क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि वो, मैं आपको बोला है, पहले बोल चुका हूं कि वो अथॉरिटीज के पास थी, अब है कि नहीं है पता नहीं। पेपर वो ओरिजिनल भी है कि नहीं पता, जाने तो कहीं नहीं, क्योंकि जाल साज जितने भी होते हैं, जितने फ्रॉडिया लोग होते हैं, जितने भी धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, आपको उनके चेहरे पर लिखा नहीं होता कि वो 2 नंबर वाले लोग हैं। उनका काम ही वही है, आपको झांसे में लेना, आपका भरोसा जीतना। लेकिन आप जब भी जमीन लीजिए तो असल मालिक से मिलकर लीजिए, पेपर की पूरी जांच करवाइए। पावर ऑफ अटॉर्नी वाली जमीन मत लीजिए, कितना भी अच्छा हो, लोग कितना भी बोले, वकील भी बोले, लेकिन आपको नहीं लेना है। याद रखेगा, जमीन का फैसला जज्बाती में नहीं, जमीन का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता दोस्तों, समझदारी से लेना चाहिए। क्योंकि आपने जिंदगी भर की अपनी कमाई आपने से जमीन आप ले रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी कमाई। कितने लोग सालों मेहनत करके 10 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं जमीन लेने के लिए। सोचिए क्या बीतती होगी अगर वो जमीन लेने के बाद वो फंस जाए, लेने के बाद भी वो कोर्ट के चक्कर काटे हैं, जमीन पे स्टे लग जाए, क्या होगा? ना आप कर्जा ले पाएंगे, ना उसको बेच पाएंगे आप, और ना ही आप उसको सेल कर पाएंगे, बेच पाएंगे, ना निर्माण करा पाएंगे। क्या होगा? आप भी केस के चक्कर में फंसे रहेंगे सालों। तकरीबन मैंने आपको बोल चुका हूं, मैं आपको 20 साल 15 से 20 साल मिनिमम आपका लग ही जाएगा, कम से कम 15 से 20 साल। बहुत ही कम ऐसे मामले में होता है कि 1 या 2 महीने मामला सामने आ जाए, लेकिन समझ लीजिए कि 100 में से 1%, सिर्फ 1% ही चांस होते हैं कि 1 या 2 महीने 6 महीने मामला क्लियर हो जाए, लेकिन नहीं होता है। 8 सालों की मेहनत आप एक चुटकी बजाते ही आपकी पानी मिला सकती है। आप हमेशा क्या करवाइए, जमीन का पेपर मिलते ही वकील के पास जाइए, वकील के पास, उसको दीजिए रुपया, कितना? 500 से 1000, 500 से 1000 आप रुपया उसको देंगे। आपकी पूरी खतौनी की बायोडाटा, जन्म कुंडली, 36 के 36 गुण मिला देगा आपको। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि वकील से मिलिए, 36 के 36 गुण मिलाइए। ऐसे आप अपनी शादी के लिए, बाल बच्चों की शादी के लिए, जब भी आप देखते हैं 36 के 36 गुण कि वो लड़की या फिर वो लड़का हमारे लड़की से या फिर लड़के से शादी करेगा या फिर करेगी, तो क्या जिंदगी अच्छी बेहतर रहेगी? वैसे ही, क्योंकि जमीन एक बार ले जाती है, हमेशा बार बार नहीं ले जाती। आप जन्म कुंडली निकलवाइए। क्या? जन्म कुंडली। जन्म कुंडली लेने के बाद तब जाकर आप ये जमीन खरीदिए। उसके बाद भी चौहद्दी में ध्यान दीजिए कि रास्ता जो पेपर में लिखा है वो वहीं पे है कि नहीं। जिनको भी नहीं पता कि रास्ता कैसे चेक होता है और कैसे नक्शा बताया जाता है, नक्शा कहाँ चेक करना होता है, कैसे चेक करना होता है, वेद विवाद जो भी हो, वाद विवाद मुकदमा कैसे चेक करना होता है, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा।
कैसे चेक करना होता है? उसमें रास्ता देखिए, पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, उत्तर कौन है, पूरी चौहद्दी में आप चेक कीजिए, उसके बाद जमीन लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपके सालों की मेहनत एक चंद सिक्कों के लिए। चंद सिक्का क्या है? वो है 500 से 1000, यानी सालों की मेहनत की कमाई 15 से 20 लाख रुपए 1500 रुपए के चक्कर में चली जाएगी। हमारे मोहल्ले में रहते हैं, वो जमीन देते हैं, ऐसा नहीं देखना है आपको। वो तो मोहल्ले वाला हमारा है, जमीन अच्छा ही दे रहा होगा। नहीं, 10 लाख रुपए की जमीन है, आप सीधे उसको 10,000 रुपए दीजिए। पहले चेक करवाइए, चेक करवाने के बाद उसको 10,000 रुपए दीजिए, फिर उसकी बाउंड्री लीजिए, जमीन पर कब्जा लीजिए, काबिज होइए आप। उसके बाद रजिस्ट्री करवाने जाइए। उससे ये होगा, जमीन पर जब आप कब्जा लेंगे, जमीन पर बाउंड्री करवाएंगे, तो जितने भी हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं, हमारे यूपी में किंतु परंतु भूत शैतान जो भी रहेंगे वो सामने आ जाएंगे। यानी उस जमीन से जितने भी लोगों को दिक्कत होगा, जो लोग पीछे हटे होंगे, मुकदमा नहीं होगा, यानी कि बस आपस में झगड़े होंगे, वो सब सामने आ जाएंगे। आपकी बाउंड्री नहीं होने देंगे। यानी कि जो 10,000 रुपये दिया है वो आप ले सकते हैं। और आप जब भी ट्रांजेक्शन कीजिए तो आप क्या कीजिए, बैंक के थ्रू पैसा। बैंक के थ्रू आप पैसा दीजिए। कौन? बैंक। बैंक ट्रांसफर कीजिए सामने वाली पार्टी को, जो भी है सामने वाला पार्टी, उसको आप बैंक से पैसा दीजिए। और जितना आप दे रहे हैं उतनी की रजिस्ट्री कराइए। सरकारी वैल्यू छोड़िए। आपने सरकारी वैल्यू से ज्यादा का पैसा आपने दे रखा है, 10 लाख रुपए, तो आप रजिस्ट्री में सेम अमाउंट लिखवाइए, ताकि अगर कोई भी बात अगर हो, आप अपना पैसा उससे ले सके। आपकी रजिस्ट्री में अगर आपने 10 लाख रुपए का अमाउंट लिखवा रखा है, नहीं लिखवा रखा है आपने, मान लीजिए जहाँ पे आपने आपकी जमीन है 10 लाख रुपए की, वहां पे 50,000 रुपए का अगर जमीन का वैल्यू चल रहा है सरकारी रेट के हिसाब से, आपने उसी के हिसाब से अगर रजिस्ट्री करवा ली, तो आपका जब भी मामला फंसेगा, आप उसे पैसा वापस लेना चाहेंगे, तो आपके पास प्रूफ है क्या? सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का, क्योंकि वो पेपर पे लिखा हुआ है। आपको ही ले सकते हैं, उससे अलावा नहीं ले सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, मैंने कैश दिया था आपको? इसलिए मैं बोलता हूं, 2 काम करना है जमीन लेने के लिए। पहले तो चेक करवाना, चेक करवाने वगैरह के बाद पैसे के मामले में आप बैंक ट्रांसफर दीजिए। उसके बाद आप जो है वही अमाउंट लिखवाए रजिस्ट्री पेपर पे, जो अमाउंट आपने दिया है। आप रजिस्ट्री कराने के उसके फीस के चक्कर में, मतलब ज्यादा ना लग जाए 2 पैसा, इसके चक्कर में आप कम पैसा अमाउंट लिखवाना बंद कीजिए। तो यही था एंड हमारा। दोस्तों याद रखिएगा, जिन भाइयों को हमारा चैनल जमीन की सच्चाई अभी तक समझ में नहीं आया, तो उनको बता दूं कि हमारा चैनल आपको रूबरू करवाता है उन मामलों से जो आपको एजेंट नहीं बताएगा, वकील नहीं बताएगा। तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों तक, ताकि उन लोगों को भी ये बात पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, जमीन लेने से पहले 10 बार सोच सके, कुंडली चेक करवा सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और नए टॉपिक पे। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।